Hello everyone. Good morning. My name is Anupam, Assistant Professor in KIT College of Education. Today, I am going to teach content and pedagogical analysis. Subject is Pedagogy of Mathematics. Class is B.Ed first year. This pedagogical analysis topic you can use in other pedagogies as well. सो स्टूडेंट सबसे पहले पेडागोजी एनालिसिस करने के लिए हमें कंटेंट एनालिसिस के बारे में पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंटेंट एनालिसिस करेंगे। सो कंटेंट एनालिसिस क्या होता है? कंटेंट एनालिसिस मींस ब्रेकिंग डाउन द होल कंटेंट एंड द सब्जेक्ट मैटर into minor major parts, might be units, subunits, topics, subtopics, etc., and sequenced as well as organized as methodically as possible. इसका मतलब ये है कि जो कंटेंट एनालिसिस होता है वो क्या होता है कि सबसे पहले आपको कंटेंट पता होना चाहिए क्या होता है। कोई भी सब्जेक्ट का करिकुलम, उसका सब्जेक्ट मैटर, वो कंटेंट है आपके पास जो आपको पढ़ाना है जाकर क्लास में एज अ टीचर, तो उस कंटेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर उसके बारे में आपको जानकारी चाहिए तो एनालिसिस इज द बेस्ट मेथड, क्योंकि एनालिसिस में हम हर कंटेंट को या उसके पार्ट्स को फर्दर डिवाइड करते हैं, ब्रेक करते हैं अलग अलग पार्ट्स में, जिससे कि मेजर पार्ट्स जो हैं वो माइनर पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, यूनिट्स में, सब यूनिट्स में, टॉपिक में, सब टॉपिक में, जिससे कि टीचर को भी क्लैरिटी होती है कि उसको कितना पढ़ाना है क्लास में। अगर आपकी 30 और 40 मिनट की क्लास है, उसमें कितना आप कंटेंट पढ़ा सकते हो, एज वेल एज स्टूडेंट्स को भी बहुत अच्छे से समझ में आता है। किसी भी तरह का क्लास में कोई हौच पौच नहीं होता। बट ये जो कंटेंट एनालिसिस हम करते हैं ये हम एक ऑर्गेनाइज्ड वे में करेंगे, ताकि सारा कंटेंट आपस में एक दूसरे से जुड़ा रहे और जो हमने ब्रेक किया है कंटेंट उसका भी कुछ मीनिंग निकले। क्लियर? सो व्हाई डू ए कंटेंट एनालिसिस? कंटेंट एनालिसिस क्यों करना चाहिए? कंटेंट एनालिसिस इसलिए करना चाहिए कि जब भी आप स्टार्ट करते हो कोई भी काम, अगर आप टीचर हो तो आप टीचिंग स्टार्ट कर रहे हो, क्लास में जाके कोई भी लेसन पढ़ाने से पहले एटलीस्ट आपको खुद पता होना चाहिए कि उस लेसन के अंदर क्या है। अगर आपको क्लैरिटी होगी, देखो आप लेसन प्लानिंग भी करते हैं, हम लेसन प्लानिंग करते हैं ना, यानी कि हम लेसन को प्लान करते हैं, तो कंटेंट एनालिसिस भी प्लानिंग का ही पार्ट होता है। हम कंटेंट एनालिसिस भी करते हैं जिससे हम अपने स्टूडेंट्स को, हम अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा अच्छे से पढ़ा सकें, बेटर अंडरस्टैंडिंग करवा सकें उनकी कंटेंट के ऊपर। सो कंटेंट एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले जो हमारे पास कंटेंट है, टेक्स्ट है, उसे कोडेड करना होता है, कोडिंग करनी होती है उसकी, कि कैसे उसे ब्रेक करना है पार्ट्स में, ताकि जो अलग अलग कैटेगरीज हुई हैं, चाहे वो वर्ड्स के बेसिस पे हो, फ्रेजेस के बेसिस पे हो, सेंटेंसेस के किसी भी बेसिस पे हो, वो एक मैनेजर वे में हो, वो मैनेज हो अच्छे से, एज वेल एज वो जो कैटेगरीज हैं उनका अलग अलग भी कोई मतलब निकलना चाहिए। कहने का मतलब कंसेप्चुअल एनालिसिस बोलते हैं जिसको, कि कंसेप्चुअल एनालिसिस मींस कि आपने कंटेंट एनालिसिस में ब्रेक कर लिया कंटेंट को, बट वो जो आपने ब्रेक किया है कंटेंट उसका भी कुछ मीनिंग है अलग से, उसको उसका भी कोई कंसेप्चुअल मीनिंग बन रहा है या नहीं बन रहा, एक तो ये चीज का ध्यान रखना है। सेकंड, रिलेशनल एनालिसिस मींस कि आपका जो सारे पार्ट्स आपने डिवाइड किए हैं अलग अलग, उनका आपस में एक रिलेशन भी बनना चाहिए। क्लियर? मैं आपको एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगी बाद में, बिकॉज कंटेंट एनालिसिस इज अ पार्ट ऑफ पेडागोजिकल एनालिसिस, हम वहां पर ये फिर से करेंगे। तो इसके स्टेप्स जो हैं कंटेंट एनालिसिस के बहुत सिंपल हैं, कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कंटेंट है, हमें उसे कैटेगराइज करना है इन डिफरेंट कैटेगरीज में। सो इस तरह से करना है कि वो अलग अलग भी एक डिस्क्रिप्शन दे, अलग अलग भी उसका एक मीनिंग हो। आइडेंटिफाई वेदर और नॉट द कैटेगरीज कैन बी लिंक्ड एनीवे, हमें ये देखना है कि जो हमने कैटेगरीज बनाई है वो किसी तरीके से उनका आपस में कोई लिंक है या नहीं है, और जो मेजर कैटेगरीज हैं, माइनर कैटेगरीज हैं, उनका अलग से भी कंसेप्ट होना चाहिए, थीम होना चाहिए। फिर हम उन्हें कंपेयर करेंगे, कंट्रास्ट करेंगे मेजर और माइनर को। हम ये देखेंगे कि जो हमने मेजर हमारी कैटेगरी है उसके अंदर जो हमने सब टॉपिक्स या टॉपिक्स लिए हैं उनका आपस में क्या लिंक है, और हम सारे कंटेंट को ब्रेक कर देंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंसेप्चुअल और रिलेशनल एनालिसिस इन स्मॉल यूनिट्स टॉपिक्स, ऑर्गेनाइज्ड वे में। और सबसे इंपॉर्टेंट, टीचिंग मैक्सिम्स को समझते हुए। अब आपको पता होगा कि टीचिंग मैक्सिम्स क्या होती है।
टीचिंग मैक्सिम्स होती हैं कि हमें हमेशा जो एज ए टीचर क्लास में पढ़ाना है वो टीचिंग मैक्सिम्स के अकॉर्डिंग पढ़ाना है, विच इज सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, अननोन, सॉरी, नॉन टू अननोन, इजी टू डिफिकल्ट एंड कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। दैट मीन्स कि हम पहले सिंपल चीज पढ़ाएंगे, हम कंटेंट एनालिसिस भी ऐसे ही करेंगे, हम सिंपल चीज को आगे रखेंगे और धीरे धीरे हम आगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको बच्चों को क्लास में अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस करवानी है इन मैथमेटिक्स क्लास, तो एटलीस्ट पहले हम बच्चों को पता तो होगा ना कि नंबर सिस्टम क्या है, वेरिएबल्स यूज होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में, वेरिएबल्स क्या हैं। हम पहले सिंपल चीज करवाएंगे, फिर हम कॉम्प्लेक्स चीज की तरफ आएंगे जो कि डिफिकल्ट होगी। तो इजी टू डिफिकल्ट, नॉन टू अननोन, ऐसे ही बच्चों का इंटरेस्ट आता है। जब भी हम क्लास में पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, हम प्रीवियस नॉलेज क्यों चेक करते हैं? हम प्रीवियस नॉलेज इसलिए चेक करते हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि बच्चों को कितना आता है। और सेकंड थिंग, बच्चों को भी कॉन्फिडेंस होता है कि जो मैम पूछती है हमें आता है, तो हम आगे वाला अच्छे से लर्न कर सकते हैं। एक लिंक बनाना है, एक ब्रिज बनाना है हमें सिंपल टू कॉम्प्लेक्स के बीच में। पहले हम सिंपल चीज करेंगे। ऐसे ही आप देखोगे आपकी जो टेक्स्ट बुक्स हैं, एनसीईआरटी की बुक्स हैं या कोई भी बुक है मैथ की, अगर आप लोगे तो वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, इजी टू डिफिकल्ट ही बनी होगी। पहले हम इजी कॉन्सेप्ट ही करवाएंगे ना। अगर आप सीधा ही ट्रिग्नोमेट्री करवाने लग जाओ और बच्चों को ये पता नहीं कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है, 90 डिग्री का एंगल क्या होता है, तो पॉसिबल नहीं है ना। तो इसीलिए टीचिंग मैक्सिम्स को ध्यान में रखते हुए ही कंटेंट एनालिसिस होता है। नेक्स्ट हमारा आता है पेडागोजिकल एनालिसिस, विच इज द मेन टॉपिक, बिकॉज कंटेंट एनालिसिस इसका ही एक पार्ट है। जो पेडागोजिकल एनालिसिस है वो पेडागोजी और एनालिसिस टू वर्ड से बना है। तो हम सबसे पहले पेडागोजी की बात करेंगे कि पेडागोजी क्या होता है। जो पेडागोजी है वो एक ग्रीक वर्ड है विच मीन्स पेडागोगस। इसमें जो पैडा है उसका मतलब चाइल्ड है, एगोज का मतलब होता है लीड। दैट मीन्स पेडागोजी का जो लिटरली मीनिंग है वो है टू लीड द चाइल्ड। सो पेडागोगी इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ एजुकेशन, specifically instructional theory. It is a master plan that includes a detailed analysis of what is to be done by a teacher. So जो pedagogical analysis होता है, इसका मतलब है कि जो pedagogy है उसमें से हम pedagogy की बात करें to lead the child, जिसका मतलब ये है कि जो pedagogy है वो आर्ट एज वेल एज साइंस है। एक मास्टर प्लान होता है जो कि इंक्लूड करता है डिटेल्ड एनालिसिस व्हाट इज टू बी डन बाय अ टीचर। इसका मतलब ये है कि जो स्टूडेंट्स की लर्निंग है वो सेल्फ रिफ्लेक्टिव होनी चाहिए। टू लीड द चाइल्ड, बच्चों को लीड करो, बच्चों को लीडर बनाओ, पेडागोजी ये कहती है। सेल्फ रिफ्लेक्टिव होनी चाहिए आपकी जो आप क्लास में पढ़ा रहे हो, जो लर्निंग है बच्चों की। हमारा जो मेन कंसर्न है एजुकेशन का वो थ्योरेटिकल नॉलेज से हटकर प्रैक्टिकल नॉलेज की तरफ जाता है, जिसका मीनिंग ये है कि नॉलेज के साथ साथ बच्चों में स्किल्स भी आनी चाहिए। दैट्स व्हाई ये टर्म आई है पेडागोजी। क्यों? ताकि हम चाहते हैं कि बच्चों में नॉलेज एज वेल एज स्किल्स हो। सो पेडागोजी का ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। दैट मीन्स पेडागोजी इज द साइंस ऑफ टीचिंग, द वेज एंड मीन्स प्रोवाइडेड टू यूटिलाइज बाय अ टीचर फॉर मैनेजिंग हिज टास्क ऑफ टीचिंग as smoothly and effectively as possible by involving his least efforts for drawing the maximum possible better teaching outcomes. इसका मीनिंग ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल साइंस क्या होती है? साइंस विज्ञान, साइंस ऑफ टीचिंग मीन्स शिक्षण का विज्ञान। इसको हम ये बोल सकते हैं कि जैसे साइंस ने हमारी लाइफ को बहुत आसान कर दिया है न्यू इन्वेंशंस आने से, जैसे कि घर में लगा लो, बहुत सिंपल से एग्जांपल है वॉशिंग मशीन, एसी, माइक्रोवेव। इन चीजों के आने से हमारी लाइफ कितनी इजी हो गई है। अगर आपको क्लोथ्स वॉश करने हैं, कपड़े वॉश करने हैं, तो वॉशिंग मशीन है जिसमें आप कपड़े डाल के और आप बाकी का काम कर सकते हैं। एसी से आप गर्मी में भी अच्छा फील करते हैं। अगर आप गर्मी लगती रहती है, फॉर एग्जाम्पल जैसे क्लास में बच्चों को गर्मी लगती रहती है, टीचर को तो उतना 100% नहीं दे पाते, वो भी एक रीजन होता है। और माइक्रोवेव है, कुछ भी आपको गर्म करना, कहने का मतलब ये है कि लाइफ इजी हो गई है। अगर लाइफ इजी हो गई है, आपके पास टाइम है और चीजें करने का भी, नहीं तो पहले इन चीजों में ही आप लगे रहते। तो लाइफ अगर इजी हो गई है, मैनेजेबल हो गई है विद द हेल्प ऑफ साइंस, तो टीचिंग क्यों नहीं हम कर सकते हैं? वैसे टीचिंग को मैनेजेबल क्यों नहीं कर सकते? टीचिंग को मैनेज करना इज पेडागोजी। दैट्स वाई पेडागोजी को साइंस ऑफ टीचिंग बोला जाता है। टीचिंग को मैनेज करेंगे, हम प्लान करेंगे, तो टीचिंग हमारी काफी स्मूथली और इफेक्टिवली होती है, जिसका रिजल्ट ये आता है कि एफर्ट तो कम लगता ही है लेकिन बच्चों को भी बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है।
क्योंकि एक मैनेजेबल वे से आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, टीचिंग मैक्सिम्स के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हो, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहे हो आप, इजी टू डिफिकल्ट की तरफ जा रहे हो आप, नोन टू अननोन की तरफ जा रहे हो। सो पेडागोजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड वर्ड है पेडागोजिकल एनालिसिस में, दैट इज एनालिसिस। Analysis is a process of breaking or separating a thing into its smaller parts, elements or constituents. जो एनालिसिस होता है वो किसी भी चीज को छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना होता है जिससे कि हम इजीली समझ जाएं। जैसे हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला आता है, जो कोई कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला आता है, हम क्या करते हैं उसको पार्ट्स में डिवाइड करके लर्न करने की कोशिश करते हैं ना। जैसे बच्चों ने क्या किया होता है क्लास में, ट्रिग्नोमेट्री के जो टेबल है साइन कॉस टेन वाला, उसको एक पॉइंट से लर्न कर लेते हैं, या फिर पीरियोडिक टेबल होता है उसकी भी एक पॉइंट बना लेते हैं ताकि याद रहे कि पहले कौन आता है बाद में कौन आता है। तो पार्ट्स में डिवाइड करके करना इजी होता है, लेकिन जो हम पार्ट्स में डिवाइड करते हैं उसका अलग से भी एक मीनिंग होना बहुत जरूरी है। We can break the content of the course in a subject into its various constituents, major and minor section, subsections, units, subunit, major concepts, minor concepts, topics, etc. by carrying out a process of content analysis. So, the analysis of a given content material in any subject, any topic carried out well in the spirit of science of teaching is known by the term pedagogical analysis of the contents. That means कि वो analysis जिसमें जो कंटेंट है हमने वो भी सिस्टमेटिकली लिया है, कोई भी सब्जेक्ट टॉपिक, और हम स्पिरिट ऑफ साइंस ऑफ टीचिंग पेडागोजी को ध्यान में रखते हुए पढ़ा रहे हैं, उस एनालिसिस को पेडागोजिकल एनालिसिस बोला जाता है। This is the pictorial representation of the pedagogical analysis, which contains two things, pedagogy and analysis.